परम सत्य कौन है? भगवान का नाम। ठाकुर जी सत्य हैं, पर ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। आप कहेंगे महाराज जी नाम इतना बड़ा क्यों है, नाम ही इतने बड़े क्यों नहीं है? तो ठाकुर जी जब पृथ्वी पर नहीं आए थे तब भी उनका नाम आ गया था और जीवों का कल्याण कर रहा था। ध्रुव जी महाराज को हरि भगवान दर्शन देने के लिए आए, लेकिन दर्शन देने के लिए ठाकुर जी बाद में आए। नाम ने आकर के पहले कृपा कर दी। और दूसरी बात, नाम पहले आ जाता है, ठाकुर जी बाद में आते हैं, और फिर ठाकुर जी आके चले जाते हैं, नाम फिर भी रहता है। सदा हमारे पास रहने वाला जो है, ठाकुर जी के आने से पहले, ठाकुर जी के जाने के बाद, वो उनका नाम ही है। इसलिए नाम को हम परम सत्य मानते हैं। और विशेष रूप से मैं और आप जो इस कलिकाल में रहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम। कई लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, सेवा से संबंधी प्रश्न करते हैं, भोग से संबंधी प्रश्न करते हैं, राग से संबंधी, श्रृंगार से संबंधी। नाम से संबंधी प्रश्न सबसे कम आता है मंच पर। नाम कैसे करना चाहिए? नाम की बड़ी महिमा है। आप सेवा में थोड़ी सी चूक हो जाए चलेगा, प्रसाद में चूक हो जाए चलेगा, पर नाम को खूब कीजिए, नाम बहुत कीजिए। नाम में जो सामर्थ्य है। अब आप कहेंगे महाराज जी नाम की हमको अंतिम स्थिति बता दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, नाम की अंतिम स्थिति क्या? अंतिम तो नहीं पता, लेकिन एक चरम स्थिति बता देते हैं। नाम की चरम स्थिति ये होती है कि नाम करते 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 करते, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड के साथ में कई सारे सेल्स भी पूरी बॉडी में एक्टिव रहते हैं, अच्छे सेल्स भी होते हैं, बुरे सेल्स भी होते हैं, ठीक वैसे ही नाम करते 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 रोम रोम से वह नाम प्रकट होने लगता है, और पूरी बॉडी में नाम के सेल्स भी प्रकट हो जाते हैं। और उन सेल्स का क्या अभिप्राय होता है कि आप नाम करते करते जब नेत्र बंद करते हैं ना, तो देह तो होता है घर में, देह तो होता है पत्नी बच्चों के बीच में, लेकिन मन बुद्धि कहीं और चली जाती है। और वो कहीं और क्या है? निकुंज वृंदावन। पहले नाम करते करते केवल द्वार का दर्शन होगा, निकुंज के द्वार का, और करते 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 फिर उस द्वार के थोड़ा भीतर झांकने का अवसर मिलेगा, और करते 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 फिर उस द्वार के अंदर कौन खड़े हैं उनसे थोड़ी वार्तालाप होगी, फिर भगा दिए जाओगे, जाओ यहां से, कहां आ गए हो। फिर करते 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 थोड़ी प्रार्थना करते, विनती करते, द्वार पर जो दो खड़े हैं ललिता और विशाखा, उनमें से एक आपसे रीझ जाएंगे। वो आपसे कहेंगे अच्छा तुम बहुत आते हो, ले तो चलती हैं अंदर, लेकिन हाँ बस थोड़ी देर देख के निकल जाना। बोले जी बस इतना ही करा दो। फिर ललिता या विशाखा कृपा करके भीतर ले जाएंगे, दूर से अनुभव करा देंगे, देखो वहां से नूपुरों की ध्वनि आ रही है, वीणा की ध्वनि सुनाई दे रही है। बोले हाँ, रंग उड़ता दिख रहा है, सुंदर केसर की सुगंधी आ रही। बोले हाँ, बस वहीं रास चल रहा है, चलो जाओ अब लौटो यहां से, वापस कर दिए जाओगे। फिर और इच्छा बढ़ेगी और इच्छा बढ़ेगी। फिर एक दिन कृपा करते करते ललिता जी भी रीझ जाएंगी। वो विशाखा जी से कहेंगी ये बहुत अच्छा है जो भी है द्वार पे आता है, थोड़ा और अंदर ले चलते हैं ना। विशाखा जी बोले नहीं नहीं मैं यहाँ तक ले आई हूँ उसको। बोले देखो ना इसका भाव कितना मधुर है, ले चलते हैं ना। तब ललिता जी आएंगी और ललिता जी आकर के कहेंगी देख अंदर ले चलती हूँ, थोड़ा और पास ले जाऊंगी, पर प्रवेश रास में नहीं कराऊंगी, थोड़ा झरोके से दिखा दूंगी। बोले हाँ आप ले चलो ना। तब ललिता जी ले जाएंगी और दूर सघन वन के झरोके में आपको समय दिया जाएगा, इतनी देर का समय है, जो दिख जाए देख ले और फिर निकल यहां से। फिर आप झरोके में से देखोगे तो कोई गोपी दिखेगी, किसी के चरण दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे स्पष्ट, कभी पीताम्बरी दिख जाएगी, मुकुट दिख जाएगा, वंशी दिख जाएगी, बस हो गया समय, चलो चलो आप थोड़ा सा और देखना। वो नहीं नहीं अभी जाओ। फिर और भजन होगा और भजन होगा और भजन होगा। ऐसे करते करते सामिप्य सामिप्य सामिप्य, एक स्थिति ऐसी आएगी
कि द्वार पर खड़ी ललिता विशाखा नहीं, तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रसन्न हो जाएंगे और वही स्वयं आज्ञा करेंगे, हे ललिते कौन है ये निकुंज के द्वार पर इतने इतने भाव निमग्न होकर के मेरा नाम गाता है, ठाकुर जी का नाम गाता है। जब श्री जी का नाम गाते हो तो ठाकुर जी रीझते हैं, ठाकुर जी का नाम गाते हैं श्री जी रीझती हैं। कौन है जो ठाकुर जी का नाम मुझे सुनाता है? ठाकुर जी कहेंगे कौन है जो श्री जी का नाम सुनाता है? एक है, अच्छा है, पर हम उसको भीतर नहीं लाएंगे। हाँ थोड़ा बहुत लाए हैं लेकिन ठीक है। तब फिर किशोरी जी पूछेंगे सच सच बताओ है कैसा? बोले अधिकारी तो लगता है लेकिन हमें डर लगता है कि अंदर लाएं कि नहीं। तब श्री जी ठाकुर जी को, ठाकुर जी श्री जी को देख के कहेंगे ठीक है बुलाओ। आहा, तब निकुंज में प्रवेश मिलता है। ये मीराबाई के चरित्र में सुना था, मैंने पढ़ा था। और तब भीतर प्रवेश होगा और तब ठाकुर जी आपके हृदय को देखेंगे। क्यों? वहां दिखने वाली उस स्थिति को देख करके यदि मन में ये उस स्थिति के प्रति आकर्षण हो गया तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। जैसे जिस व्यक्ति की जीव वश में नहीं है, जिस व्यक्ति के नेत्र वश में नहीं है, जिस व्यक्ति का मन वश में नहीं है, अगर वो भूल से भी नाम जप करते करते निकुंज में चला भी गया तो वहां ऐसी ऐसे व्यंजन खाने के, ऐसे ऐसे व्यंजन पहनने के, ऐसी ऐसी वस्तु देखने की मिलेंगी। अगर उनको देख करके व्यक्ति उनके प्रति आकृष्ट हो गया, प्रिय प्रियतम समझ जाएंगे कि हमारा अधिकारी नहीं है, बस यहीं से वापस करो। तो हो सकता है कि वहीं देख दाख करके वापस हो जाओ, लेकिन उन व्यंजनों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति, उन वस्त्रों के प्रति आकर्षण नहीं बना। तब अंत में जाकर के कहीं दूर खूब समय खपाने के बाद तब प्रिया प्रियतम दिखते हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी मतलब देखी, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। ठाकुर जी की मुस्कान, ठाकुर जी का वह निकुंज भाव दिख जाएगा। तो ये नाम का प्रभाव कि नाम आपको मानसी भाव से कहीं लेकर के चला जाएगा। और नाम यदि प्रारंभ किया है ना तो समय दीजिए नाम को, बहुत जल्दी अनुभव नहीं होगा ठाकुर जी का। पहले तो ऐसा ही निकलने वाला है कि नाम करने बैठोगे, नेत्र बंद करोगे तो कुछ और ही दिखेगा। विषय दिखेंगे, वासनाएं दिखेंगी, संसार के वह वस्तु दिखेंगी जो नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन छोड़िए मत नाम का आश्रय, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। हम कह रहे हैं विषय वासना आती है तो भी करते रहो, मत छोड़ो। बोले आप अपना काम कर रहे हैं ठाकुर जी, मेरे चित्त को विषय दिखा दिखा करके परेशान कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं जपता ही रहूंगा। ये नाम का प्रभाव है। तो नाम परम सत्य है, ठाकुर जी सत्य हैं। ठाकुर जी सेकंड पोजीशन पर आते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर तो भगवान का नाम आता है। कृष्ण नाम है, राधा नाम है, विट्ठल नाम है, रुकुमाई नाम है। नाम वही परम सत्य है। ऐसे परम सत्य भगवान के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। एक नाम का आश्रय ले लीजिए बंधुओं, आप गौड़िया वैष्णव हो, आप राधा वल्लभी हो, आप रामानुजी हो, आप रामानंदी हो, आप हरिदासी हो, आप वल्लभ कुल के हो, आप किसी भी वैष्णव परंपरा से हो, निम्बार्क से हो, अपनी गुरु प्रदत्त प्रणाली का पहले पाठ कीजिए, गुरु प्रदत्त मंत्र का पहले जाप कीजिए और फिर पूरे दिन एक नाम को रटते रहिए, मन में चलता रहे। काम करते रहिए, दुकान पर जाइए, जॉब में जाइए, बिजनेस करिए, जो कर रहे हैं करिए, नाम मन में चलता रहे।
और एक बात कह दूं, बुरा नहीं मानना, हमें साधन की जरूरत पड़ती है नाम के लिए। जैसे काउंटर इन लोगों के हाथ में लगा रहता है, उसको दबाते रहेंगे, ठीक है। साधन की आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब अभी हम इतने योग्य नहीं बने कि बिना साधन के स्मरण नहीं बन रहा। वड़ा पाव का बिना साधन के स्मरण बन जाता है, विषय भोग वस्तु का बिना साधन के स्मरण बन जाता है, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण करने के लिए साधन चाहिए हमको। बिना साधन के वो स्मृति बन नहीं पाती, वो स्मरण बन नहीं पाता। पहले तो इसीलिए नाम जप कीजिए कि ये मुझे साधन की आवश्यकता ना पड़े, बिना इसके ही मेरा नाम चलने लग जाए। हमने दर्शन किया है, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा गोवर्धन में रहते थे। उनकी माला छूट गई थी, उस समय काउंटर तो थे ही नहीं, माला छूट गई थी और हाथ ऐसे चलता रहता था, ऐसे। एक समय आया, उनके शरीर को पैरालाइज हो गए, वो लकवा मार गया, और जिस अंग में लकवा हुआ, जिस अंग में शांति हुई, उस अंग की उंगली को कुछ नहीं हुआ, जब चलता ही रहा। और ये होठ भी चलता रहता था। और कोई बहुत पास कान लगा करके सुनता तो युगल नाम करते रहते थे, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं। मतलब मैं उस बात को ऐसे कहता हूं कि नाम को हमने पकड़ा तो नाम छूट जाएगा, लेकिन नाम ने अगर हमको पकड़ लिया तो नाम नहीं छूटेगा। नाम को उन्होंने पकड़ लिया था। अब चाहे शरीर को कोई स्थिति हो जाए, उम्र 80 वर्ष हो जाए, प्राण निकलने की स्थिति आ जाए, पर नाम नहीं छूटता था, नाम चलता रहता था। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन के, गिरिराज जी जाते हो, परिक्रमा लगाते हो, तो मुकुट मुखार बिंद पर जैसे ही परिक्रमा प्रारंभ होती है, गया प्रसाद जी की समाधि पड़ती है सीधे हाथ पर। वैष्णवों से प्रार्थना है, वहां प्रणाम कर लिया करो। आचार्यों को, संतों को प्रणाम करने से कई बार उन भावों की प्राप्ति हो जाती है जो हम अपने साधन से प्राप्त नहीं कर सकते। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि पर निश्चित प्रणाम किया कीजिए अगर गिरिराज जी जाते हो तो, और सोने में सुहागा हो जाएगा अगर वहां बैठ करके रज में कोई पद सुना दो। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की गाओ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मुझे अनुभव हो रहा है कि सामने गिरिराज जी है और बाबा की कुटिया है श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की। इतनी मखमली रेत है वहां की, इतनी मखमली रज है। संध्या का समय है, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, गुलाबी गुलाबी आकाश हो गया है। वृंदावन में, गोवर्धन में धीमी धीमी हवा चल रही है, थोड़े थोड़े पसीना आए हैं माथे पर, और व्रजरज जगह जगह लगी है अंग पर, और वहीं रेत में बैठे हैं। खूब सारे बंदर चारों तरफ ऊधम मचा रहे हैं, किसी किसी पक्षी की आवाज आ रही है, और सामने बाबा की समाधि है। उनकी गोद में प्रिया प्रियतम खेलते थे बंधुओं। मेरे जन्म से 2 वर्ष पहले बाबा का भगवत नाम गमन हुआ था, लेकिन हमने बाबा का इतना साहित्य पढ़ा, इतना वहां जाकर के प्रणाम किया, इतने पद सुनाए हैं अपने नाना जी के साथ जा जा करके वहां पर। उन्हीं की कृपा है आज कि जो भी भाव गाते हैं, जो भी कहते हैं, वो चित्त में भगवत प्रेम प्रकट करता है। आज भी हमारी पूरी कथा पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज सामने बैठ के सुनते हैं, पूरी कथा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज और हनुमान जी हमारे प्रमुख श्रोता हैं, पूरी कथा सुनते हैं और पहली कथा से ही सुन रहे हैं।
ब्रजवासियों के प्रति, ब्रजरज के प्रति, गिरिराज जी के प्रति क्या स्नेह होना चाहिए, ये ब्रज रसिकों को आपसे सीखना चाहिए। कभी जाइएगा गिरिराज जी तो बाबा का साहित्य, बाबा का जीवन परिचय लेके आना। पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे सोहनी करते हुए, झाड़ू लगाते हुए। कोई कहते बाबा क्या कर रहे हो? लाडली लाल आ रहे होंगे परिक्रमा में, छोटे छोटे कंकड़ कीट और ये कांटे हैं, कहीं पामन में लग नहीं जाए तो झाड़ू लगा रहे हो। और झाड़ू लगा के उनको इधर उधर फेंकते नहीं, अपने अपने जो वस्त्र पहनते थे उसके अंदर डालते रहते थे। कहीं बाहर फेंक दूंगा तो फिर से बीच में आ जाएंगे कांटे, अपने साथ इकट्ठे करके लाते, फिर पृथ्वी में गड्ढा करके वहां कांटों को डालते कि मेरे लाडली लाल के चरणों में नहीं लग जाए। और फिर झाड़ू करते करते जब वो झाड़ू छोटी हो जाती तो उसको समाधि देते, नेत्रों से अश्रु बहाते, अरे हम ते बड़ी बड़भागिनी तो तू है, जन्म से लेके मृत्यु तक या व्रज की सेवा में ही रही। और फिर ब्राह्मणों को, संतों को बुला के भंडारा करते। वो कहते बाबा काय बात को भंडारो? बोले आज एक और जीव ठाकुर जी के चरणन को प्राप्त है कि वो वाके काजे भंडारो है। झाड़ू का भंडारा कौन करता है? ऐसे बाबा